सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम रस विषय के अंतर्गत उसी को विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको रस किसे कहते हैं, उसके कितने अवयव हैं, उसकी परिभाषा से परिचित कराया था। आज बच्चों हम रस के स्थायी भाव और रस कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तालिका है जिसे आप ध्यान से देखिए। हमारी तालिका के अंतर्गत सबसे पहले दे रखा है श्रृंगार रस। ठीक है बच्चों, श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार यानी कि नायक और नायिका के बीच में उसका स्थायी भाव क्या होगा? हर रस का एक स्थायी भाव होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम, रति। जब नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस बात को। श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों में राजा जो है वो श्रृंगार है। ठीक, और इसके अलावा श्रृंगार रस के अंतर्गत जैसे उसका स्थायी भाव आपसे कोई पूछे तो प्रेम या रति। और अब श्रृंगार रस के अगर मैं भेद बताऊं तो दो हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है बच्चों? संयोग श्रृंगार जब नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार जब नायक और नायिका एक दूसरे से उनका वियोग होता है, बिछड़ना होता है। जैसे हमने आपको बताया था वियोग श्रृंगार के लिए अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। ये कहाँ था? सूरदास में था। ठीक है, गोपियां विरह अग्नि में जल रही थी, तो वहां पर हम वियोग श्रृंगार कहेंगे। ठीक है, और संयोग श्रृंगार जहां नायक और नायिका का मिलन हो तो राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग में परछाई। ठीक है, राम का रूप जो है वो जानकी माता जो है अपने कंगन के नग की परछाई में देख रही हैं। तो यहाँ दोनों के प्रेम की बात हो रही है, नायक और नायिका के प्रेम की बात हो रही है। तो रति का भाव है, स्थायी भाव है रति, श्रृंगार का। आगे देखिए हास्य रस। हास्य रस हमने जो पहले आपको तालिका में लिखा है वो रस है, और उनके सामने जो हमने लिखा है वो उनका स्थायी भाव है। तो आपका इस तालिका पर आधारित बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले आपको इस तालिका को समझना बहुत आवश्यक है। हास्य रस में स्थायी भाव क्या होगा? हंसी। ठीक है, और हमारे फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है, हमारे भाव जो है चेहरे के, वो भी उसी के अनुसार होंगे। वो हम अभी आगे आपको इसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अभी हम इस तालिका पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हास्य रस और हमारा स्थायी भाव हास या हंसी। उसके बाद तीसरा रस है बच्चों हमारा करुण रस। करुण रस में क्या होता है? जिसका स्थायी भाव हो शोक, दुख। ठीक है, तो उसमें क्या, अब जैसे हास्य रस की मैं बात कर रही थी, तो मैं उसका उदाहरण अगर बोलूं तो एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद फुलाए जाते हो। तो आप देखिए कितने हंसी वाली, फनी वाली वो चीज है कि तोंद फुलाना और राशन खा रहे हो। ठीक है, तो हंसी का भाव इसमें आ रहा है। और अभी हम करुण रस की बात कर रहे थे, तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा विचलित हुए और उनको बहुत ही दुख हुआ, शोक उन्होंने प्रकट किया। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी की परात जिसमें पैर धोने थे उसको छोड़कर इतने आंसू निकले कि उनके आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पग यानी पैर धो दिए। तो ये था हमारा करुण रस, जिसमें दुख का भाव प्रकट होता है, शोक का भाव प्रकट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा रस, रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होगा? क्या स्थायी भाव होगा? क्रोध। रौद्र रस, जैसे परशुराम जी को रौद्र रस की उत्पत्ति हुई तो उसमें क्रोध का भाव जागृत हुआ। ठीक है, गुस्सा, आग बबूला होना। उसके पश्चात वीर रस। वीर रस में क्या है बच्चों? उसका स्थायी भाव है उत्साह, वीरता। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारा भयानक रस, जिससे भय की उत्पत्ति होती है। ठीक, जिसका स्थायी भाव होगा भय। भय की उत्पत्ति होती है ना, डरना, एकदम आप किसी चीज को देखकर डर गए, एकदम से डर वाला भाव। ठीक, विभत्स रस,
विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। मैं कह रही हूं कि जिसमें कोई भी घृणा की बात हो, चील कौए मांस खा रहे हैं, खून ही खून चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, उसको देखकर ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, छी इतनी घृणा हो रही है, चील कौए आंखें नोच नोच के लाशों की खा रहे हैं, घृणा का भाव। ठीक है, उसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी विस्मय, आश्चर्य। तो उसमें क्या होगा, अद्भुत रस में, विस्मय में, आश्चर्य में क्या होगा कि किसी चीज के लिए हम एकदम हैरान हो जाना, अरे वो वाला भाव। ठीक है, अद्भुत रस। शांत रस, निर्वेद, चारों तरफ शांति। वात्सल्य रस। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमारा श्रृंगार रस जो है उसमें स्थायी भाव है प्रेम, वात्सल्य रस में भी स्थायी भाव होता है प्रेम, और भक्ति रस में भी स्थायी भाव होता है प्रेम। लेकिन किसके बीच? श्रृंगार रस में रति या प्रेम का जो स्थायी भाव है वो नायक और नायिका के प्रेम की बात होती है। वात्सल्य रस में बाल रति यानी बच्चों से प्रेम की बात होती है, और भक्ति रस में भगवत रति यानी ईश्वर से प्रेम की बात होती है। तो ये दो रस जो है, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये हमारे बाद में जुड़े हैं, और ये दोनों जो हैं ये श्रृंगार रस से जुड़े हुए हैं। मतलब इनका स्थायी भाव प्रेम ही है, परंतु यदि नायक और नायिका के बीच में प्रेम की बात हो रही है तो वो होगा हमारा श्रृंगार रस, और यदि बच्चे से प्रेम की बात हो रही है तो वो होगा हमारा वात्सल्य रस, और जिसका स्थायी भाव बाल रति, बाल यानी बच्चों से प्रेम। ठीक है, और यदि होगा भक्ति रस तो हमारा होगा भगवत रति, ईश्वर से प्रेम। तो बच्चों, आशा है आपको ये तालिका समझ आई होगी। इस तालिका को और अच्छे से आपको हम एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, ताकि आपको ये सभी के सभी रस और इनके स्थायी भाव अच्छे से कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं। तो अब आपसे अनुमति चाहेंगे, अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। धन्यवाद।